एक मित्र ने कमेंट करके पूछा है, निखिल सैनी जी ने, कि हम अपनी यात्रा, जागरण की यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू करें, कृपया इस पर प्रकाश डालें। पूछा है कहाँ से और कैसे शुरू करें। तो असली बात यह है, कैसे से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ से शुरू करें। क्योंकि यदि हमें यही पता नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं और जाना कहाँ है, तो फिर यात्रा का परिणाम सही नहीं आता। सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा में इस तरह की गलतफहमियाँ बहुत होते हैं कि हम अपने को कहीं और समझ लेते हैं, होते कहीं और हैं, और फिर परिणाम एक तरह से कुछ आता नहीं। तो ये बात तो हमें एक तरह से साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि हर काम पहले हम मन में सोचते हैं, रोज़ ही हर काम विचारते हैं, फिर बाहर कुछ करते हैं, फिर ही उसका कुछ परिणाम आता है। और हर विचार किसी प्राप्ति का एक तरह से शुरुआत है, कहो या कहो बीज है, और प्राप्ति उसका फल। जितना बीज अच्छा होगा, मजबूत होगा, साफ सुथरा होगा, उसके साथ दूसरे बीज मिक्स नहीं होंगे। बोई जाने वाली ज़मीन अनुकूल होगी, फर्टाइल होगी, जैसा कि हम बाहर देखते हैं पौधों के जगत में। तो जितना ये सब चीज़ें होंगी एक तरह से सही प्रॉपर, उसमें उतना ही पौधा मजबूत आएगा, फल सही आएंगे और पूरे आएंगे और ठीक समय में आएंगे। तो ठीक इसी तरह हमारे अंदर के जगत में भी विचार हमारा बीज है, मन भूमि है। रोज़ रोज़ उस विचार पर चिंतन मनन करना, उसको दोहराना, विश्वास करना, पूरे होने का एक भरोसा रखना, ये सबसे पहली और अनिवार्य शर्तें हैं, और यही सबसे पहली आधारभूत बात है। यदि कोई विचार मन में पूरी तरह से स्वीकार हो जाता है, तो फिर उसका जीवन में परिणाम में आना एक तरह से, ये दृश्य रूप में घटित होना एक तरह से वो निश्चित हो जाता है। तो असली बात यह है कि जहाँ से शुरू करें वहाँ पहले उसको मजबूत करें, और कहाँ से शुरू करें ये हमें पता होना चाहिए। और असली जो हमारी बात है वो है हमारा मन। पहले वहाँ उसको मजबूत बनाओ, बाहर की चीज़ें सब ठीक होती चली जाएंगी। और इसी सिद्धांत को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, और भी कई तरह से कहते हैं इसी बात को, कि यदि तुम पूरी शिद्दत से कुछ चाहोगे तो पूरा अस्तित्व तुरंत उसे पूरा करने में जुट जाता है। इस तरह की बातें भी चलते हैं, वो भी एक ही बात है। और इसे ही और ढंग से भी कहते हैं कि परमात्मा की तरफ से तुम्हारी हर इच्छा के लिए हमेशा तथास्तु ही है, यानी उसकी तरफ से तो जो तुम्हारी इच्छा वो पूरी हो, क्योंकि तुम भी उसके अंश हो। तो अब आगे की बात इच्छा करना, उसका कर्म फल का साथ साथ आना उसी के अनुकूल, ये जो सब बातें हैं इनका निर्णय तो हमें ही करना है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, और तो कोई बात ही नहीं है, बस उस पर जमे रहना है, ये असली बात है। और किसी भी इच्छा का 100% होना, और ये बाकी का सारा जो काम एक तरह से अगर हमें मन में पूरा कर लिया, उसको पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तो ये आगे का सारा काम तो हमारा मन, मस्तिष्क और प्रकृति का जो एक जुड़ा हुआ सिस्टम है, बहुत विराट सिस्टम, उसको खुद कर लेगा। आपको ज़्यादा अगर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस उसके बारे में कभी निगेटिव मत सोचो। जो सोच लिया, जो मान लिया, जो करना है हर कीमत पे, इतना ही काफ़ी है, अगला सारा काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। और इस विषय में, इस टॉपिक पर मैं आपको एक वास्तविक घटना से परिचित कराता हूँ, जो भी कुछ समय पहले अमेरिका में घटी है, वो बताता हूँ। ध्यान से उसको सुनना और समझना, तो सारी बातें अपनी अक्षमता के बारे में, अपने मन के बारे में, वो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। एक व्यक्ति ने अमेरिका में एक दूसरे व्यक्ति को बर्फ़ के चाकू से मार दिया। उसने बर्फ़ का बड़ा सा एक चमकीला सा चाकू बनाया सख्त बर्फ़ से, और उससे उस पर, जिससे उसकी कोई विरोध होगा, कुछ होगा, उस पर हमला कर दिया, और वह व्यक्ति मर गया। सच में ये एक साइको किलिंग थी, मानसिक रूप से किसी को मारना। और मरा वो इसलिए कि उस व्यक्ति ने चाकू देखा, बड़ा चाकू, उसकी शक्ल चमकीली, बार बार वार कर रहा है उसके पेट पर और पर, और ये सब देख देख कर मन में
मरना उसे निश्चित समझ लिया और मर गया। मान लिया था उसने कि मरना है ही, तय है, जब इस तरह से कर रहा है इतने बड़े चाकू से। मारने वाले ने पता नहीं ये क्यों किया होगा, शायद सजा से बचने के लिए किया होगा, क्योंकि बर्फ़ के चाकू से न तो कभी कोई मरा न कभी किसी ने मारा, शायद संविधान में भी इसके लिए कोई दंड ना हो। लेकिन वो डर गया, और ये तो शुरू से कहावत है कि जो डर गया सो मर गया। कोरोना में बहुत लोग डर से मरे हैं, पहले प्लेग में बहुत मरे, इस तरह की सारी घटनाएं ऑन रिकॉर्ड है। तो ये सारी की सारी जो बात हुई एक तरह से उसके मन में स्वीकार करने से हुई कि अब मरना तय है। और मज़े की बात है कि इसके बाद जज ने जो सज़ा उस मारने वालों को दी वो भी अद्भुत ही थी, शायद ही कभी किसी को मानव इतिहास में वो सज़ा दी गई। जज ने सज़ा सुनाई कि इस व्यक्ति को मारने वाले को पहले जेल में बंद रखना है 1 महीना कोठरी में, और फिर उसके 1 महीना बाद 1 महीने तक फ्रिज में रखना है। यही इसकी सज़ा है, ताकि यह भी बर्फ़ की तरह ही जम जाए फ्रिज में। बर्फ़ से इसने मारा तो इसको भी बर्फ़ से मरना चाहिए, ऐसा उसने किया। और ये किया गया, पहले उसको जेल में बंद रखा, और वो व्यक्ति रात दिन सोचता रहा 1 महीना बहुत बड़ा समय होता है कि इसके बाद 1 महीने के फ्रिज में जाना है, फिर जम कर मरना ही होगा, और फ्रिज में भी 1 महीना रहना है, बचने का कोई चांस नहीं। 1-2 दिन की तो कोई बात, तो शायद कुछ तुक्का लग भी जाए। तो वो पूरी तरह उसने अपने उसके माइंड ने ये स्वीकार कर लिया 1 महीना बहुत बड़ा समय होता है जब कुछ और काम ना हो। तो सच में तो मानसिक रूप से तो जेल में ही मर गया। उसने मानसिक तल पर मान लिया कि अब तो मर ही गया। फिर 1 महीना बाद निकाला गया, फ्रिज में रखा गया, और फिर वहाँ से भी 1 महीने बाद निकाला गया फ्रिज से। तो वो आदमी बिल्कुल मरा निकला और बिल्कुल ठंडा जैसे बर्फ़ में हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम किया गया, रिपोर्ट आई मेडिकल, और ग्राउंड का भी सर्वे किया गया। तो फिर 2 रिपोर्टें आई, एक मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की, उसमें साफ आया कि ये आदमी ठंड की वजह से मरा है, ये फाइनल है, पक्का है। और दूसरी जो ग्राउंड की रिपोर्ट आई, एक तरह से को सर्वे की आई, वहाँ मौका मायना किया, तो उसमें पाया गया कि वो जो फ्रिज है जिसमें वो मरा है वो पिछले 6 महीने से ख़राब था, काम ही नहीं कर रहा था पूरे 6 महीने से। तो अभी ये सब क्या हुआ, सिर्फ मन का 100% मान लेना, और वो फ्रिज को उसने सही माना और मर गया बस, क्योंकि मर तो पहले ही गया था, उसने मान लिया था। तो यहाँ कहने का सिर्फ एक ही अर्थ है पूरा मेरा समझाने का, कि पहले मन में पक्का कर लो अपनी यात्रा के बारे में कि जब मनुष्यता में बहुत से लोग जागे हैं तो मेरा ना पाने का तो कोई कारण ही नहीं है। सब मेरे जैसे मनुष्य हैं, सब एक ही जैसे हैं, सबके पास वही मन है, उतना ही समय है, वही संकल्प है, बशर्ते वो उनको यूज करें तो 100% विश्वास, बिलीफ, ये काम करता है। सबसे पहले ये मूल है, गीता का सूत्र है विश्वासम फलदायकम, और यही सबसे बड़ा सच है। और सब तो विचारों के जगत में सब तुक्केबाजियाँ हैं। जिसे जितना भरोसा है अपने पर, किसी शक्ति पर, अपने संकल्प पर, तो वो तो पाएगा ही। और बाकी तो कभी कुछ हो जाए, लेकिन असली तो संकल्प वाले ही एक तरह से पार होते हैं। और इसके साथ ही गीता का एक और सूत्र, वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, दोनों बातों का पता होना चाहिए। दूसरा है कि संशय आत्मा विनश्यति, जो अपने पर संशय करता है अपने काम पर, वो उसका कुछ नहीं होता, उसका तो एक तरह से खराब हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति, उसका तो एक तरह से विनाश हो जाता है। तो हमारा 100% निर्णय और संकल्प और भरोसा सब करा देगा हमसे। मूल बात ही है, हमारा मन अस्तित्व से जुड़ा है, और सारा अस्तित्व दूर लोक तक सूक्ष्म आत्माओं से जुड़ा है, सारे ब्रह्मांड से जुड़ा है। जो तुम चाहते हो उस गुणों वाली जो भी कहीं आत्माएं हैं, ऊर्जाएं हैं ब्रह्मांड में कहीं भी, वो तुम्हारे पक्का चाहने से, तुम्हारा संकल्प देकर उसकी तरंगे वहाँ तक जाएंगी, और वो तुम्हें अनेक अनेक ढंगों से सहायता करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी, सद्बुद्धि देंगी, सद्विचार देंगी, साहस देंगी, परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में बनाएंगी, किसी सहायता करने वाले से मिला देंगी। ये सारा काम अस्तित्व का है,
तुम्हें कभी इस पर कोई संदेह नहीं करना, बस विश्वास, पूरा विश्वास और धैर्य पूर्वक चलते रहना। चरेवती चरेवती, ये बुद्ध का वचन है। धैर्य रखो और चलते जाओ। और सीधा सूत्र है, सोचो करो और पाओ। यही नियम है इस जगत का, कोई भी काम हो। तो आपने सुना, सभी मित्रों का धन्यवाद और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।